मैंने जैसे पहले ही बताया कि मेरी फहरिस्त में अब 3 शायर इस वक्त मौजूद हैं। आपके अपने आलमी शोहरत याफ्ता शायर इकबाल अशर साहब, मोहतरम अबरार काशिफ साहब और आदिल रशीद साहब आपके अपने महबूब शायर। मैं इस वक्त जिस शायर को आवाज दूं, मुझे एक बात याद आती है कि एक दौर था जब एक आशिक अपनी महबूबा से इस तरह से मुखातिब होता था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। ये उस दौर की मोहब्बत थी, पुराने दौर की, कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। लेकिन ये आज का दौर है, सोशल मीडिया का डिजिटल दौर है। आज के दौर में आज का आशिक अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस अंदाज में करता है अपनी महबूबा से कि जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और कहीं काम में लाना है मुझे। यह इस दौर का आशिक है। लेकिन बहरहाल मोहब्बत मोहब्बत होती है, चाहे उस दौर की हो चाहे इस दौर की हो। मुझे एक ऐसे शायर को इस वक्त आवाज देनी है कि जिसकी शायरी का जादू यकीनन नौजवान लड़कों से लेकर लड़कियों के सर चढ़कर बोलता है, और उसका अंदाजा उनके शेर से लगाया जा सकता है कि आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। दिन में 100 बार याद करता हूँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। आप समझ गए किसको आवाज देना। जोरदार तालियों से इस्तकबाल के मोहतरम आदिल। देखिए, मैं जितने लोग हैं ना यहाँ पर सभी वीडियो बना रहे हैं, और अभी एक ताज़ा देवबंद से ही हुआ है, तो मोहब्बत का ज़्यादा जिक्र ना करिए। पता चला कल ये भी उसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा कि साहब ऐसी फास्ट शायरी पढ़ी गई। लेकिन बहुत मोतबर फहरिस्त है, और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जब तक मेरा नंबर आया है और मेरे बाद मुझे एतमाद है कि एक भी शेर ऐसा नहीं पढ़ा गया है कि जो फास्ट से कहा जाए। मतलब सही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अदबी तरह से मुशायरा चला है, अदबी शायरी हुई है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ या जो भी कुछ है तो वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ यहाँ जो देवबंद में हूँ तो एक पहले मैं हम्द के कुछ शेर आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि सब आलिम दीन यहाँ बैठे हुए, और फिर उसके बाद मैं कुछ शेर पढ़ूंगा। देखो कहीं कुछ कागज वागज मिल जाए, चश्मे से दिखाई तो देता नहीं है कुछ, चश्मा इसलिए लगाता भी नहीं हूँ। हाँ। बगैर चश्मे के दिखाई देता है। नहीं, वो दरअसल एक्चुअली क्या है, वो डायबिटीज की वजह से इस आँख पर बहुत बड़ा असर है, तो वो धुंधला दिखाई देता है। हाँ, अल्लाह शिफा दे। आमीन आमीन। तो जो भी पढ़ता हूँ याददाश्त के बलबूते पे पढ़ता हूँ, ठीक है ना। बस दुआएं दे दीजिएगा आप। हम का मतलब ये है, और हम यहाँ सब आलिम दीन हैं, और अबरार काशिफ जैसे आलमी शोहरत याफ्ता जिन्होंने एक मैसेज को पूरे दुनिया में पहुँचाया है अपनी नज़्म के ज़रिए, उनकी और भी शायरी बहुत मकबूल है। एक एक शेर पे आप तवज्जो फरमाइएगा कि शेर कहाँ से आए हैं। बहुत मशहूर एक कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। बेशक। ये मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की एक हमद है, उसमें मैंने कुछ शेर कहने की कोशिश। देखिएगा, नबी के हाथों से मोजिज़े जो करा रहा है, वाह, वही खुदा है। बेशक बेशक बेशक। बस सुभान अल्लाह कह दीजिएगा कि नबी के हाथों से मोजिज़े जो करा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, जो इब्ने मरियम से एक मुर्दा जिला रहा है वही खुदा है। क्या कहने, नबी के हाथ क्या से कहने मोजिज़े जो करा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, जो इब्ने मरियम से एक मुर्दा जिला रहा है वही खुदा है। अब शेर में शिरकत कीजिएगा। वही खुदा है, न मैं हुआ हूं किसी से पैदा, न मुझसे पैदा हुआ है कोई। देवबंद में पढ़ रहा हूं। नबी के हाथों से मोजिज़े जो करा रहा है वही खुदा है,
जो इब्ने मरियम से एक मुर्दा जिला रहा है वही खुदा है। न मैं हुआ हूं किसी से पैदा, न मुझसे पैदा हुआ है कोई, दलील देकर जो खुद को वाहिद बता रहा है वही क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। अब जो है यहां से मुझे वक्त बचाना है अबरार काशिफ के लिए और इकबाल अशर साहब के लिए। नबी के हाथों से मौजिज़े जो करा रहा है, नबी के हाथों से मौजिज़े जो करा रहा है वही खुदा है। जो इब्ने मरियम से एक मुर्दा जिला रहा है वही खुदा है। न मैं हुआ हूं किसी से पैदा, न मुझसे पैदा हुआ है कोई, दलीलें देकर जो खुद को वाहिद बता रहा है वही खुदा है। मिलाए पानी में हम जो पानी, तो कैसे मुमकिन है मिल ना पाए। मिलाए पानी में हम जो पानी, तो कैसे मुमकिन है मिल ना पाए। जो दो समंदर को आड़ रखकर मिला रहा है वही खुदा है। वाह 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 वाह, मिलाए पानी क्या में हम जो कहने। पानी, तो कैसे मुमकिन है मिल ना पाए। जो दो समंदर को आड़ रखकर मिला रहा है वही खुदा है। हर एक शय पर, अगर ये मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और इस पे गौर करिएगा कि ये शेर कहाँ से हासिल हुआ है, साइंस क्या कहती है, और अल्लाह की कुदरत पे बयान करता हूँ कि जो दो समंदर को आड़ रखकर मिला रहा है वही खुदा है। हर एक शय पर उसे है कुदरत, वो जब भी चाहे बदल दे किस्मत। क्या कहने। बेशक। वाह वाह वाह। हर एक शय पर उसे है कुदरत, वो जब भी चाहे बदल दे किस्मत। जो एक कीड़े को एक तितली बना रहा है वही खुदा। वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, सारी माला क्या कहने। वाह वाह वाह। हर एक शय पर उसे है कुदरत, वो जब भी चाहे बदल दे किस्मत। जो एक कीड़े को एक तितली बना रहा है वही खुदा है। कभी भी मुझको न ऊंग आए, न नींद आए, न मौत आए। आहा, क्या कहने। कभी भी मुझको न ऊंग आए, न नींद आए, न मौत आए। जो आए तो मैं सिफात अपनी बता रहा है वही खुदा है। क्या कहने। वाह वाह। जो आए तो मैं सिफात अपनी बता रहा है वही खुदा है। क्या कहने। वही खुदा है। बहुत शुक्रिया अबरार भाई, बहुत शुक्रिया। मैं क्या कहने। वाह। जो आए तो मैं सिफात अपनी बता रहा है वही खुदा है। वही खुदा। ये मैं हम कहीं पढ़ता नहीं हूं, इसलिए जरा थोड़ा सा हाफजे से बाहर है। ये पेड़ पौधे, ये झील दरिया, वाह, ये धूप बारिश, क्या कहने। ये चांद सूरज, आहा, वाह। ये पेड़ पौधे, ये झील दरिया, ये धूप बारिश, ये चांद सूरज, जो सूर्य रहमा में नेमतों को गिना रहा है वही खुदा है। खुदा है। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। जो सूर्य रहमा में नेमतों को गिना रहा है वही खुदा है। वही खुदा है। तमाम दुनिया की मिल के इंसान एक ऐसी आयत ही लेके आए। वाह। तमाम दुनिया के मिलके इंसान एक ऐसी आयत ही लेके आए जो सूर्य कौसर में हैसियत को बता रहा है वही खुदा है। वाह 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 वाह। मिलाए पानी में हम जो पानी, तो कैसे मुमकिन है मिल ना पाए। क्या कहने। क्या जो दो समंदर को आड़ रख कर मिला रहा है वही खुदा है। वही खुदा है। न मैं हुआ हूं किसी से पैदा, न मुझसे पैदा हुआ है कोई। न मैं हुआ हूं किसी से पैदा, न मुझसे पैदा हुआ है कोई। दलीलें देकर जो खुद को वाहिद बता रहा है वही खुदा है। वाह। हर एक शय पर उसे है कुदरत, वो जब भी चाहे बदल दे किस्मत। क्या कहने। हर एक शय पर उसे है कुदरत, वो जब भी चाहे बदल दे किस्मत।
जो एक कीड़े को एक तितली बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। क्या कहने। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ताहिर सऊद को ये शेर बहुत पसंद है। न तितली अंडे से पैदा होती है, न तितली तितली से पैदा होती है। वो एक बहुत घिनौना कीड़ा होती है तितली, और एक उम्र को पहुंचने के बाद उस तितली का पेट फटता है, उसमें से तितली उड़ती है निकल करके। अल्लाह की शान है ये कि वो जिस कीड़े को हम कितना घिनौना समझते हैं, वो अल्लाह उसको नवाज देता है, तितली के रंगों से बना देता है। तो हम अपने महबूब के अपने तमाम रंगों के लिए उसकी 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 मिसालें पेश करते हैं। वो एक रात में नवाज सकता है किसी को भी, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने। मैं चाहता था कि ये पढ़ूं, अब मैं गज़ल की कुछ शेर पढ़ूंगा। अब ताज़ा पढ़ूंगा इसलिए थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। अपना शऊर, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा हूं। अपना शऊर, अपना शऊर अपनी अना खो चुके हैं हम। क्या कहने। अपना शऊर अपनी अना खो चुके हैं हम। अपना शऊर अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा बहुत सो चुके हैं। वाह क्या कहने। वाह वाह वाह। अपना शऊर अपनी अना खो चुके हैं हम। वाह वाह वाह। अब जागना पड़ेगा, अब जागना पड़ेगा बहुत सो चुके हैं हम। अब राह तक रहे हैं अबाबील आएंगी, हासिल जो था दुआ में असर खो चुके हैं। वाह क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। अब राह तक रहे हैं आहा। अबाबील आएंगी, क्या हासिल जो था दुआ में असर खो चुके हैं हम। अब तो हमारे होठों को मुस्कान बख्श दे, अब तो नसीब से भी सिवा रो चुके हैं हम। वाह क्या कहने। अब तो हमारे होठों को मुस्कान बख्श दे, अब तो नसीब से भी सिवा रो चुके हैं हम। शिकवा अगर करें तो करें किस जुबान से। आहा क्या कहने। भाई शिकवा अगर करे तो करे किस जुबान से, एक हक था अपने पास जिसे खो चुके हैं। वाह क्या कहने। वाह वाह वाह। शिकवा अगर करे तो करे किस जुबान से। क्या एक हक था अपने पास जिसे खो चुके हैं हम, एक हक था अपने पास जिसे खो चुके हैं हम। कब तक नसीब साथ हमारा निभाएगा। क्या कहने। कब तक नसीब साथ हमारा निभाएगा। अब इतनी बार पाके तुझे खो चुके हैं। वाह क्या कहने। वाह 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 वाह। अब कोई नबी नहीं आने। क्या कहने। क्या कब तक नसीब साथ हमारा निभाएगा। वाह। अब इतनी बार पाके तुझे खो चुके हैं हम। वाह। अब कौन बढ़ के हमको गले से लगाएगा। आहा। अब कौन बढ़ के हमको गले से लगाएगा। कांटे तो अपनी चारों तरफ बो चुके हैं हम। वाह वाह वाह। अब कौन बढ़ के हमको गले से लगाएगा। क्या कहने। कांटे तो अपने चारों तरफ बो चुके हैं हम। वाह। अपना शऊर अपनी अना खो चुके हैं हम। क्या कहने। अब जागना पड़ेगा बहुत सो चुके हैं हम। वाह वाह वाह। बस यही मैंने कहा ना कि यहाँ से एक वीडियो वायरल हुई, तो उन्हें बताना कि ऐसे शेर पूरे मुशायरे में पढ़े गए, और अभी आपको अबरार काशिफ तक पहुंचना है, इकबाल तक पहुंचना है। जरूरी नहीं है कि हर मुशायरा खराब होता है, इसलिए आपके जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, खराब मुशायरे की खराब रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन यार कसम खुदा की अच्छे मुशायरे की तो रिपोर्टिंग अच्छी कीजिए। शायरों का इंतखाब अच्छा करना चाहिए। बेशक। चांद देवबंदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि उसने बहुत अच्छे शायरों का इंतखाब किया। अब एक गजल और सुनाता हूं ताहिर भाई जी। एक 4 मिसरे वो पढ़ दीजिए। वो भी पढ़ूंगा मैं बिल्कुल ताजा पढ़ना चाह रहा हूं। सबने तस्लीम किया, सबने तस्लीम किया। देखिए कुरान की रोशनी में है, और पूरा मैं इस तरह पूरा माहौल बना रहा हूं अबरार काशिफ के लिए कि सबने तस्लीम किया। वाह। ज्यादाए मंजिल जाना। क्या कहने। ज्यादाए मंजिल जाना। आहा। जिन पे आशा था उन्होंने इसे मुश्किल जाना। वाह क्या कहने। हमारे लिए तो कुरान उतरा है। बेशक। सबने तस्लीम किया ज्यादाए मंजिल जाना,
क्या जिन पे आशा था उन्होंने इसे मुश्किल जाना। क्या अपनी तकदीर बदलने का हुनर आसा था। हाय अजदाद के तुमने इसे मुश्किल जाना। क्या कहने, वाह वाह वाह, अपनी तकदीर बदलने का हुनर क्या आसा। कहने। बहुत शुक्रिया। अपनी वैसी शायरी तो मैं पढ़ता ही रहता हूं। मैंने कहा आज मैं देवबंद में हूं तो फिर मैं कुछ, सबने तस्लीम किया ज्यादा मंजिल जाना। वाह 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 वाह, जिन पे आशा था उन्होंने इसे मुश्किल जाना। अपनी तकदीर बदलने का हुनर आसा था। हाय अजदाद के तुमने इसे मुश्किल जाना। क्या कहने। शेर सुनिएगा। अहले देवबंद और पूरा यहाँ तो आलिम दीन बैठे हुए हैं। हाय तकदीर कि तुमने इसे मुश्किल जाना। तुमने दुनिया को हर एक शय का बदल मान। क्या कहने। शेर सुनिएगा दोस्तों। तुमने दुनिया को हर एक शय का बदल मान लिया और मैंने तो हथेली का इसे तिल जाना। वाह वाह, तुमने दुनिया को हर एक शय का बदल मान लिया। क्या कहने। आ गई शहर की गलियों की खबर रखती है। वाह, आ गई शहर की गलियों की खबर रखती है और खिरद ने उसे हर दौर में गाफिल जाना। वाह, क्या कहने। आ गई अब ये आ गई यहां तो बताना नहीं पड़ेगा देव। आ गई शहर की गलियों की खबर रखती है और खिरद ने उसे हर दौर में गाफिल जाना। वाह, क्या ताज्जुब के जो अब खाक बसर फिरते हैं, हम नहीं तपते हुए सहरा को साहिल जाना। क्या कहने। आदाब पेश करता हूं इस शेर के लिए। वाह वाह, क्या ताज्जुब के जो अब खाक बसर फिरते हैं, क्या ताज्जुब के जो अब खाक बसर फिरते हैं, हम नहीं तपते हुए सहरा को साहिल जाना। क्या कहने। आ गई शहर की गलियों की खबर रखती है और खिरद ने उसे हर दौर में गाफिल जाना। तुमने दुनिया को हर एक शय का बदल मान लिया वाह, और मैंने तो हथेली का इसे तिल जाना। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। वो लेकर मैं पढ़ूंगा वो लेकर रिस्क आते हैं क्या कहने। और उल्टे लौट जाते हैं। वाह, अबरार भाई, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वाह, क्या कहने। और शुक्रिया। क्या कहने। वो लेकर रिस्क आते हैं। क्या कहने। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वाह। बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। शेर सुनिएगा एक बाप का दर्द कि बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है। बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते। वाह वाह, बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं। इकबाल भाई शेर सुनिएगा कि बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं, उसे अखलाक का फिर तज़किया करना ही पड़ता है। उसे अखलाक का फिर तज़किया करना ही पड़ता है कि जब तालाब से प्यासे परिंदे लौट जाते हैं। क्या कहने। कि जब तालाब से उसे अखलाक का फिर तज़किया करना ही पड़ता है कि जब तालाब से प्यासे परिंदे लौट जाते हैं।
अमन के, देखिए मंजरनामा आपके सामने है कि जब तालाब से प्यासे परिंदे लौट जाते हैं, परिंदे अमन की हसरत लिए आते हैं सरहद तक। क्या कहने, परिंदे अमन की हसरत लिए आते हैं सरहद तक, पजीराई नहीं होती तो उल्टे लौट जाते। वाह वाह परिंदे अमन की हसरत लिए आते हैं सरहद तक, वाह 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 वाह, पजीराई नहीं होती तो उल्टे लौट जाते हैं। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, क्या कोई बचपन का साथी, कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। वाह 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 वाह, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। क्या कोई कहने, बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितने पीछे लौट जाते क्या हैं। कहने, पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए, पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए, जो बेजुबान है मुंह में जबान होते हुए। वाह आदाब आदाब। पड़े हैं खाक में वो आसमान होते हुए, जो बेजुबान है मुंह में जबान होते हुए, उन्हीं के खून की रंगत है घर की ईंटों में, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए। वाह, क्या कहने, उन्हीं के खून की रंगत है घर की ईंटों में, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए। बुझेगी आग मगर रिश्ते जल चुके होंगे। क्या कहने, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए, बुझेगी आग मगर रिश्ते जल चुके होंगे। ख्याल रखिएगा शोला बयान होते हुए, वाह, ख्याल रखिएगा शोला बयान होते हुए। और जिस किसी दिन, इसमें एक शेर सुनाना मकसद है। बहुत शुक्रिया इकबाल, बहुत शुक्रिया। देखिए ये गजल में जो एक बारीक काम है, वो इकबाल भाई बहुत बड़े शायर हैं, और जाहिर सी बात, अगर वो किसी शेर के लिए कह रहे हैं तो एक बार जोरदार पजीराई उनकी ही होनी चाहिए कि वाकई उसमें इशारों में मैंने कहा है कि उन्हीं के खून की रंगत है घर की ईंटों में, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए, भटक रहे हैं जो अपना मकान होते हुए। बहुत शुक्रिया। ये सुनाना था। जिसकी ग़ीबत कर रहे हो, सुनो चांद, जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, वाह वाह वाह, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अबरार भाई, जिसकी गीबत कर रहे हो, जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर, जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर, आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर, आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। वाह, आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे, आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। वो जहां दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया। क्या कहने, वो जहां दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया, जानता था तुम बराबर से खड़े हो जाओगे। क्या कहने, अरे शेर सुन लीजिए। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर,
आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। वो जहां दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया, वो जहां दीदा था उसने ज्ञान यूं आधा दिया। जानता था तुम बराबर से खड़े क्या हो कहने, जाओगे। वाह। और जानता था तुम बराबर से खड़े हो जाओगे। मैं महाजे जिंदगी पर सुर्खरू हो जाऊंगा। क्या कहने, मैं महाजे जिंदगी पर सुर्खरू हो जाऊंगा, तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओगे। वाह। मैं महाजे जिंदगी पर, यार तुम सिर्फ साथ तो खड़े हो जाओ। मैं महाजे जिंदगी पर सुर्खरू हो जाऊंगा, तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओगे। तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओगे। मैं महाजे जिंदगी पर सुर्खरू हो जाऊंगा, तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओगे। कोई गैरतमंद मोहसिन खुद ब खुद मर जाएगा। वाह। कोई एहसान करने वाला मोहसिन, कोई गैरतमंद मोहसिन खुद ब खुद मर जाएगा, सामने जो उसके तुम तनकर खड़े हो जाओगे। वाह। कोई क्या गैरतमंद कहने, खुद ब खुद मर जाएगा। कोई गैरतमंद मोहसिन खुद ब खुद मर जाएगा, सामने उसके जो तुम तनकर खड़े हो जाओगे। आज करता हूं कि अहले तिलहर के लिए, मैं तिलहर से ताल्लुक रखता हूं, अहले तिलहर के लिए आप अपने आप को देवबंद का समझ के करें। जहां मैं तिलहर पढ़ूं वहां आप देवबंद समझे, जो जहां का है वहां का समझे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बड़ी दी है कि आप दुनिया भर में कहीं शेर सुनिएगा, मजा आएगा आपको। कि कोई गैरतमंद मोहसिन खुद ब खुद मर जाएगा, सामने उसके जो तुम तनकर खड़े हो जाओगे। अहले तिलहर के लिए, अहले तिलहर के लिए बच्चे ही हो आदिल रशीद। अहले तिलहर के लिए बच्चे ही हो आदिल रशीद, तुम जमाने के लिए बेशक बड़े हो जाओगे। वाह वाह। आज भी अपने घर में जाओ तो गुड्डू पप्पू सी आवाजें आती है, मजा आ जाता है। क्या अहले तिलहर के लिए बच्चे ही हो आदिल रशीद, तुम जमाने के लिए बेशक बड़े हो जाओगे। मैंने बहुत टाइम लिया, लेकिन एक दो शेर सुना करके जरा जाता हूं कि इसकी भी फरमाइश पूरी कर दूं। एक शेर मुझे पढ़ना है, वो तुम्हारा ही जमाना आ रहा है, मेरा शेर है, बच्चे बड़े पसंद करते हैं कि मेरे बच्चों जरा सा सब्र रखो, मेरे बच्चों जरा सा सब्र रखो, तुम्हारा ही जमाना आ रहा है। अर्ज करता हूं कि वफा, इखलास, ममता, भाईचारा छोड़ देता है। क्या कहना, बड़े कीमती लफ्ज है ये। वफा, इखलास, ममता, भाईचारा छोड़ देता है। तरक्की के लिए इंसान क्या क्या छोड़ देता है। वाह। वफा, इखलास, ममता, भाईचारा छोड़ क्या कहना? देता है। तरक्की के लिए इंसान क्या क्या छोड़ देता है। किसी को ये जुनू बुनियाद थोड़ी सी बढ़ा लूं मैं। वाह। वफा, इखलास, ममता, भाईचारा छोड़ देता है। तरक्की के लिए इंसान क्या क्या छोड़ देता है। किसी को ये जुनू बुनियाद थोड़ी सी बढ़ा लूं मैं। कोई भाई की खातिर अपना हिस्सा छोड़ देता है, कोई भाई की खातिर वाह। अपना हिस्सा छोड़ देता है। क्या कहना? किसी को ये जुनू बुनियाद थोड़ी सी बढ़ा लूं मैं। एक नज़्म है, उसका एक बंद सुनाता हूं कि कौन सा वाला था भाई वो? इस कारे बेसवाब की दौलत कोई न अच्छा, अब आप करते रहना, मैंने तो अपना काम कर दिया भैया। कोई ऐसा होता है कि ये रिश्ते बहुत हमारे करीब से गुजरते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इन रिश्तों की परेशानियों से घिरा हुआ ना हो। बस शेर, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मैंने कहाँ से शेर कहा, आपने कहाँ से सुना, समझे नहीं है। मैंने पढ़ दिया, अब आप इसका मजा बाद में लेना, यूट्यूब पे लेना। मैं पढ़ता हूं कि इस कारे बेसबाब की दौलत कोई न ले। क्या कहने,
इसकारे किसकारे बेसबाब की दौलत कोई न ले, तोहमत अगर है इश्क तो तोहमत कोई न क्या कहने, वाह 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 वाह। ले। इसकारे बेसबाब की दौलत कोई न ले, तोहमत अगर है इश्क, तोहमत अगर है इश्क तो तो तोहमत तोहमत कोई न ले। और जितना जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, इतना जलील होके तो जन्नत कोई न ले। क्या कहने, वाह 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 वाह। जितना जलील वाह। करके मदद कर रहे हैं आप, जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, क्या कहने, इसकारे बेसबाब की वाह। इसकारे बेसबाब की दौलत कोई न ले। बस भाई, इसकारे बेसबाब की दौलत कोई न ले, तोहमत अगर है इश्क तो तोहमत कोई तो न, तोहमत कोई न ले। और जितना जलील करके मदद कर रहे हैं आप, उतना जलील होके तो जन्नत कोई न ले। वाह। जो है पाकीज़ा, अबरार भाई और पहुंचेंगे, जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो। वाह। जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो, जिस्म की भूख को सरकार मोहब्बत न लिखो। वाह। जो है अभी रुकिए, जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो, जिस्म की भूख, जिस्म की भूख को सरकार मोहब्बत न लिखो। लोग चालाक हैं, उंगली पे नचाएंगे तुम्हें, वाह। घर से निकले हो तो चेहरे पे जरूरत न लिखो। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, जो बहुत शुक्रिया। जो है पाकीज़ा उसे आप नजासत न लिखो, जिस्म की भूख को सरकार मोहब्बत न लिखो। लोग चालाक हैं, उंगली पे नचाएंगे तुम्हें, घर से निकले हो तो चेहरे पे जरूरत न लिखो। मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, क्या कहने, सबब यही था। वाह। क्या कहने, बहुत शुक्रिया अबरार काशिफ। मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था, वो एक बरगद की छांव ही थी जो मेरे रास्ते में आ गई थी। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था, क्या वो एक कहने, बरगद की छांव ही थी जो मेरे रास्ते में आ गई थी। किसी को मुझसे गिला नहीं था, किसी को मुझसे नहीं था शिकवा, किसी के हिस्से की सारी नफरत ही मेरे हिस्से में आ गई। वाह। क्या कहने, क्या कहने, मैं एक पौधा जमीन से बाहर निकल न पाया, सबब यही था, वो एक बरगद की छांव ही थी जो मेरे रास्ते में आ गई थी। किसी को मुझसे नहीं था शिकवा, किसी को मुझसे गिला नहीं था, किसी के हिस्से की सारी नफरत ही मेरे हिस्से में आ गई। क्या कहने, अर्ज करता हूं कि सवाब क्या है, गुनाह क्या है, गुनाह क्या है, क्या कहने, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। क्या कहने, वाह। सवाब क्या है, गुनाह क्या है, वो वो शख्स हमको बता रहा है, किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। वाह। क्या कहने, वाह वाह। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। सरकार न पता जिनको न दस्तार का मतलब, वाह। सरकार न पता जिनको न दस्तार का मतलब, वो हमको बताने लगे खुददार का मतलब। वाह। क्या कहने, सरकार न पता जिनको, सरकार न पता जिनको न दस्तार का मतलब, हा। सरकार न पता जिनको न दस्तार का मतलब, क्या कहने, वो हमको बताने लगे खुददार का मतलब। गर सुलह की नीयत से यहां आए हैं हजरत, वाह। गर सुलह की नीयत से यहां आए हैं हजरत, फिर आपके हाथों में तलवार का मतलब। वाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। पढ़ता हूं।
सर का न पता जिनको न दस्तार का मतलब, क्या कहने हैं। वो हमको बताने लगे खुददार का मतलब। अगर सुलह की नीयत से यहां आए हैं हजरत, फिर आपके हाथों में ये तलवार का मतलब, ये अहले खिरत तुमको बता ही नहीं सकते। दीवाना बताएगा दरे यार का मतलब। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। क्या कहने, किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। वाह। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। वाह। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। वाह, क्या कहना, वाह वाह। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी बुराई सुनी, मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। क्या कहने, मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। मेरे भरोसे का कत्ल करके, मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। और शेर एक कथा और सुनिए कि वो जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। वो दुश्मनों को बता रहा है। आप दुश्मन हैं मेरे। वाह। दिल लगा के सुनिएगा, आप दुश्मन हैं मेरे। मैंने ये सोचा भी नहीं, सोचना भी गुनाह है। आप दुश्मन हैं मेरे, आप दुश्मन हैं मेरे। मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। वाह, क्या कहने। अरे अभी तो मजा आएगा चौथे मिसरे में। आप दुश्मन हैं मेरे, आप दुश्मन हैं मेरे। मैंने ये सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। आप दुश्मन हैं मेरे, मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। मेरी गीबत में रहे आप बराबर के शरीक। मेरी गीबत में रहे आप दुश्मन है मेरे, आप दुश्मन है मेरे। मैंने ये सोचा भी नहीं। दोस्तों वाली कोई बात हो ऐसा भी नहीं। आप मेरी गीबत में रहे, आप मेरी गीबत में रहे, आप बराबर के शरीक। रोक सकते थे मगर आपने टोका भी नहीं। वाह, क्या कहने। मेरी गीबत में रहे, मेरी गीबत में रहे आप बराबर के शरीक। कहने। मेरी गीबत में रहे आप बराबर के शरीक, बराबर के शरीक। गीबत सुनना भी बुराई है। मेरी गीबत में रहे आप बराबर के शरीक। क्या कहने। वाह। रोक सकते थे मगर आपने टोका भी नहीं। गीबत से मेरी पाई है, तुझको पता भी है। वाह। गीबत से मेरी पाई है, तुझको पता भी है। शोहरत में तेरी थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है। वाह वाह। गीबत से मेरी पाई है, तुझको पता भी है। शोहरत में तेरी थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है। देवबंद एक नज्म का एक दो बंद सुना करके मैं इजाजत चाहता हूं। अगर मैंने नज्म यहां कामयाबी से पढ़ ली तो मैं दुनिया में पढ़ सकता हूं। अर्ज करता हूं कि भाई भाई को लड़ाता है बड़ी शान के साथ। वाह। अल्लाह ने किन चीजों के लिए मना फरमाया है? अगर मेरी बात पहुंचे आप तक तो बताइएगा। भाई भाई को लड़ाता है बड़ी शान के साथ। अल्लाह ने मना किया भाई से भाई को मत लड़ाइए। भाई भाई को लड़ाता है बड़ी शान के साथ, दिल पड़ोसी का दुखाता है बड़ी शान के साथ। भाई भाई को लड़ाता है बड़ी शान के साथ, दिल पड़ोसी का दुखाता है बड़ी शान के साथ। ब्याज का पैसा भी खाता है बड़ी शान के साथ। क्या कहना।
भाई भाई को लड़ाता है बड़ी शान के साथ, दिल पड़ोसी का दुखाता है बड़ी शान के साथ, ब्याज का पैसा भी खाता है बड़ी शान के साथ, उस पे भी शान से कहता है मुसलमान हूं मैं, देख के ऐसे ही किरदार परेशान हूं मैं। वाह। बहुत शुक्रिया।